सो गाइस, आज एक बार फिर से मार्केट में बड़ा फॉल था। रीजन आप लोगों को मालूम है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से एक छोटा सा वीडियो डिस्कस करूंगा। आज 2 से 2:30 बजे के बीच में मार्केट में क्या चल रहा था, और इसी के साथ आज मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में अगर आप देखोगे एक सेम कैंडल बनती देखने को मिली है। चाहे वो केन्स टेक्नोलॉजी हो या बीएससी लिमिटेड या फिर अडानी पावर लिमिटेड, सभी में आपको एक जैसी कैंडल बनती देखने को मिली है। ऑल दो दिन के आखिर में जाकर के भी, मतलब जो 2:30 बजे का मैं भी आपको वीडियो दिखाने वाला हूं छोटा सा, उसके आखिर में 3:30 बजे मार्केट क्लोज होते हुए भी सेंसेक्स में पूरी सेलिंग आई है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मार्केट ने 72,800 फाइनल बेस लाइन जो आपकी सेंसेक्स की थी, आज इसको तोड़ा है। इसका मतलब क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है। एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आपके लिए मार्केट गिरे या फिर बढ़े, दोनों चीजें आपके लिए अच्छी है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको यहां से क्या मालूम होना चाहिए, वीडियो को एंड तक देखना बहुत ध्यान से, और एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना प्लीज। ठीक है, शुरुआत करते हैं आपकी कुछ अपडेट से। अडानी पावर से रिलेटेड एक अपडेट इस वीक देखने को मिली है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया टॉप रैंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी फॉर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। लगातार 2 सालों में अडानी ग्रुप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता देखने को मिला है टू बांग्लादेश। ठीक है, ये अपडेट आज के दिन आपको देखने को मिल रही है, और इंडिया में भी ये रिफ्लेक्शन ज्यादा देखने को मिला है अडानी ग्रुप का, और सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है लगातार अडानी ग्रुप के लिए, जो कि अच्छी खबर है। डेफिनेटली इससे कंपनीज के वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, मार्जिन्स बढ़ते हैं, रिवेन्यूज और प्रॉफिट्स भी बढ़ते देखने को मिलते हैं। यानी कि बेरिश मार्केट में ये एक अच्छी न्यूज है अडानी ग्रुप के लिए। सेंसेक्स ने 72,696 पर क्लोजिंग दी है, जो कि 72,800 के बेस लाइन पर आज रिजेक्शन बना करके बैठ के गई है। अभी इसको समझेंगे, लेकिन उसके पहले अडानी पावर के चार्ट पर एक बार यहां पर आओ। ठीक है, सो अडानी पावर में आपको ये कैंडल मिली है आज के दिन में, दिन के आखिर में जाकर के पूरा दिन सेलिंग आपके पास में आई। आखिर का 1 घंटा, 2:30 बजे से लेकर के लगभग 3:30 बजे तक आपके पास बायर बनते देखने को मिले। अब ऐसा क्यों होता है, आपको मालूम है 145 आपका 138 से लेकर के 145 के कंसोलिडेशन रेंज का एक रिजेक्शन है। 154 पर एक बार फिर से हम लोग पहुंचे, और वहां क्योंकि क्रूशल रिजेक्शन है आपके इस पूरे पैटर्न का, वहां से एक बार फिर से आपको डबल टॉप बनते हुए सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, एक बार फिर से 154 तक आप गए, वहां से फिर आपको सेलिंग देखने को मिली दूसरी बार लगातार। यानी कि कहीं ना कहीं डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करा अडानी पावर ने। 145 जो कि आपका कंसोलिडेशन बेस का एक रिजेक्शन है, और जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपका रिजेक्शन क्या काम करता है, बेस लाइन का काम करता है। लेकिन कितना टिकेगा, आज सेंसेक्स में भी यही हुआ है। 72,800 को जैसे ही डाउन किया, दिन के आखिर में जाकर के रिकवरी बनाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन वहां रिजेक्शन खा करके फिर से डाउन ट्रेंड के अंदर सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है। अब आज के दिन अडानी पावर हो, केन्स टेक्नोलॉजी का 3350, बीएससी का 2720, सब जगह पर जाकर के आपको नीचे की टेल लंबी होती देखने को मिली, जो कि बार को इंडिकेट करती है। लेकिन क्या ये कल सस्टेनेबिलिटी बनेगी? आपको पता है अडानी पावर एक बढ़िया से चार्ट पैटर्न के अंदर अभी भी बना हुआ है, लेकिन क्या मार्केट सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि ये इस चार्ट को कंप्लीट होने दे सकते हैं अभी भी, या फिर आपका ये चार्ट इसी तरह से कंसोलिडेशन के अंदर चला जाएगा? आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। मार्केट पैटर्न्स पर काम करता है। ठीक है, मार्केट ना पैटर्न्स पर काम करता है, चाहे आपका स्टॉक हो या सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, सब पैटर्न्स के ऊपर काम करते हैं। अगर आपको वो पैटर्न बन रहा है तो वो कंप्लीट होगा बुलिश मार्केट के अंदर। वो कई बार बेयरिश मार्केट में भी हो जाता है, लेकिन जब सेंटिमेंट्स इतने वीक हो और उस वीक सेंटिमेंट्स में भी आपका पैटर्न बना हुआ है, दैट मींस कि वो पैटर्न स्टिल उसको फॉर्म करना चाहता है। अगर अडानी पावर इस समय होता अराउंड 138 के पास में, आज के सेशन में 138 के पास अगर अडानी पावर होता, तो शायद ये पैटर्न पूरी तरह से टूट जाता अडानी पावर लिमिटेड का आज के सेशन में। लेकिन कहीं ना कहीं इस बेयर मार्केट के अंदर भी अडानी पावर ने अपना पैटर्न को बना करके रखा हुआ है। यानी कि थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के अंदर भी 138 से 145 स्टिल आपका काफी स्टेबल जोन निकल करके आता है अडानी पावर में। तो आज के दिन थोड़े से बायर साइड पर कैंडल देखने को मिली है, नीचे की टेल 145 पर
डिप लेते ही अब देखना यह है कि कल ओपनिंग सेशन के अंदर क्या आपके पास बायर आएंगे, क्योंकि ये कैंडल क्या इंडिकेट करती है कि आपके पास दिन के आखिर में जाकर के बायर बने हैं, लेकिन क्या ओपनिंग में कल हमको बायर कंसिस्टेंट होते देखने को मिल सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि शायद यहां पर कोई कंसिस्टेंसी बार की देखने को मिल सकती है जो आज लास्ट के 1 घंटे में आए हैं। ठीक है, अगर वो नहीं मिलती कंसिस्टेंसी, दैट मींस कि कल हमें 145 वापस देखने को मिल सकता है अडानी पावर लिमिटेड के अंदर। सो देखते हैं क्या होता है। आज के दिन की कैंडल काफी सारी क्यूरियोसिटी के साथ क्लोज हुई है। इन्वेस्टर सेंटीमेंट यहां पर जाग सकते हैं एक बार फिर से, क्योंकि 145 पर रिकवरी थोड़ी बहुत इंडिकेट करिए बायर के साथ में, तो थोड़ा सा आएगा, आपको अलर्ट यहां पर रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के बाहर पर डिसाइड नहीं हो सकती। अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप ट्रेडर हो, डेफिनेटली इस सिचुएशन पर भी आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लोगे, बट एज एन इन्वेस्टर अभी सिचुएशन इतनी स्टेबल नजर नहीं आ रही है। तो ये आज के दिन का अडानी पावर से रिलेटेड का वीडियो। लेकिन अभी अब हम आगे समझेंगे सेंसेक्स ने आज के दिन किया क्या है दिन के आखिर के 1 घंटे के अंदर। तो एंड तक देखना और बने रहना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज एक चीज आपको मालूम है, निफ्टी ने 22,500 का इंपॉर्टेंट बेस लाइन, ये एक क्रूशियल लेवल था निफ्टी का, और सेंसेक्स का क्रूशियल लेवल आपने मेरे कई वीडियोस में सुना ही है, 72,800। ये सेंसेक्स का एक क्रूशियल बेस लाइन है, 72,800। अब मार्केट ने इन दोनों ही ट्रेंड्स को आज के दिन तोड़ा है, बट अभी लगभग 2 बजे के आसपास ना आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि अचानक से मार्केट में एक रिवर्सल आया, लगभग 500 पॉइंट से ज्यादा मार्केट में अचानक से एक रिवर्सल आ गया। अब इन सब के बीच में क्या होता है, आप यहां पर देख रहे हो इस पूरे पैराग्राफ को, सेंसेक्स इतना गिरा, निफ्टी इतना गिरा, और फिर यूएस ईरान की टेंशन यहाँ पर चल रही है, रूपी जो आपका नीचे गिर रहा है, इन्वेस्टर्स कहां पर जाकर के कौन कौन से फैक्टर्स पर इन्वेस्टर काम करे, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट क्या चल रहे हैं, इस सब के बीच में ये 13 लाख करोड़ कौन नुकसान खा रहा है इतना बड़ा। अब यहाँ पर इसका पूरा गेम समझो एक बार यहाँ पे। अब एक होता है इन्वेस्टर जिसने मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, इस गिरते मार्केट में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कहता है भैया एग्जिट। ठीक है, एग्जिट। एक उसने पैसा का नुकसान यहां पर कर दिया, एक पैसा वो वाइप आउट हुआ। दूसरा होता है ट्रेडर का। ठीक है, ट्रेडर कहता है भैया इतना मार्केट गिर चुका है, अब तो यहां से भागेगा। मतलब एक ट्रेडर क्या कहता है कि मार्केट इतना गिर चुका है यहां पर, अब तो यहां से भागेगा। वो क्या करता है, गिरते मार्केट के अंदर गैप डाउन देख करके कॉल ऑप्शन बाय करता है, और फिर मार्केट और गिर जाता है, तो उसके पैसे का भी नुकसान यहां पर हुआ। ठीक है, या फिर क्या होता है कि आपका मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, अचानक से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया। ठीक है, फिर अचानक से मार्केट गिर गया वापस से, और जो ये रिवर्सल यहाँ पर आया ना मार्केट के अंदर, ये जो रिवर्सल यहाँ पर आया, इसमें एक ट्रेडर ने क्या किया, कॉल ऑप्शन बाय कर लिया और मार्केट धड़ से गिर गया, तो वहां पर वो नुकसान खा जाता है। तो ये सेंटीमेंट जो क्रिएट होते हैं ना कि मार्केट इतना गिर चुका है, अब फिर से यहाँ से रिवर्सल लेगा, ट्रेडर सेंटीमेंट जो होते हैं वो लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान खाते हैं। एक इन्वेस्टर का अगर नुकसान होता है ना गिरते मार्केट के अंदर, तो उसको पता है कि भैया अब मार्केट गिर चुका है, मेरा इतना लॉस हो चुका है, तो भैया मुझे अब यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, मतलब मुझे उन एलिमेंट्स का इंतजार करना है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाते तब तक मैं फिर से री इन्वेस्ट नहीं करूंगा। बट एक ट्रेडर क्या होता है, आज नुकसान खाया, भैया कल एंट्री करनी है, कल तो प्रॉफिट निकाल करके जाए, तो बस उस चक्कर के अंदर वो आपको दिखता है 13 लाख करोड़ का आज के दिन मार्केट में से वाइप आउट हो गया, इतना पैसा 5 लाख करोड़ का पैसा वाइप आउट हो गया। तो किसी एक बंदे का नहीं है, ये अलग अलग सेंटीमेंट से जो आपके ट्रेडर्स आ रहे हैं या इन्वेस्टर जो अपना नुकसान बुक कर रहे हैं उनका पैसा है। ठीक है, अब वही बात आती है कि कोई कमाएगा तो कोई कोई खोएगा भी, यही बात आती है ना आपकी। लेकिन भैया मेरे को तो अपनी, हमें अपने एज एन इंडिविजुअल जो मैं हूं, मुझे उसके बारे में बात करनी है ना। तो ये क्या इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट्स यहाँ पर होते हैं, देखो जैसे आज के दिन आप लोगों ने सुना अभी 72,800, ये आपका एक इंपॉर्टेंट बेस है सेंसेक्स का। अब सेंसेक्स ने ना जैसे ही यहाँ पर हिट किया, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट बेस है, तो क्या करने की कोशिश करेगा पूरे दिन में, यहाँ एक हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश करेगा पूरे सेशन के अंदर, और यही हुआ सेंसेक्स के अंदर। 72,800 आपका बेस है, तो जैसे इस बेस के नीचे गिरा भैया पूरे सेशन में हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश करी, फिर अचानक से एक रिवर्सल दिया, वापस से 72,800 की तरह एक रिवर्सल दिया, और 73,000 पॉइंट्स की तरफ चला गया। अब क्योंकि भाई ये बेस लाइन जो है ना 72,800 की, ये पहली बार टूटी है, तो भैया वो रिवर्सल जरूर बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन वो रिवर्सल कितना टिक पाएगा वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि पहली बार जब आप किसी एक बेस लाइन की तरफ गिरते हो ना,
तो वो बेसलाइन इतनी स्ट्रांग है कि वहां पर वो मैग्नेट की तरह ना उसकी तरफ वापस से चिपकने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन अगर वहां पर नहीं टिक पा रहा, दैट मीन्स कि अब वो बेस आपका एक रिजेक्शन बन चुका है। और कोई भी बेस अगर आपका रिजेक्शन बनता है, दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, या फिर अगर आप कॉल के लिए जा रहे हो, कॉल ऑप्शन के लिए, तो वो अभी वहां पर नहीं बने हैं। मतलब कि भाई अभी इंतजार करो, क्योंकि ये सिर्फ आज की ही बात नहीं है। अगर आप पिछले हफ्ते उठा करके देखोगे, जब मार्केट ने 74,200 को ब्रीच किया था, जैसे ही ब्रीच किया, क्योंकि उसके पहले ये बेस लाइन थी आपकी 74,200 की, जैसे ही ब्रीच किया भैया 3 सेशन मार्केट उठता हुआ चला गया। फिर से ब्रीच किया पिछले ही हफ्ते, फिर मार्केट वापस से उठा 1 सेशन, फिर ड्रॉप कर गया। तो मतलब कि बेस लाइन पर आकर के रिएक्ट जरूर करेगा ही करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कोई स्टॉक या कोई मार्केट एक बेस लाइन के पास पहली बार ड्रॉप करे, लंबे टाइम के बाद में पहली बार ड्रॉप करे और वहां से रिवर्सल ही रिवर्सल देता चला जाए। रिएक्ट जरूर करेगा पॉजिटिव में, लेकिन वहां पर स्टेबिलिटी तभी बनेगी जब आपके पास वो सभी एलिमेंट्स, नेगेटिव जो एलिमेंट्स जिसने मार्केट को इतना नीचे गिराया है, इतने टाइम के बाद उस बेस लाइन पर ड्रॉप किया है, वो एलिमेंट, वो सभी एलिमेंट आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, तब भी वहां पर आपको बेस लाइन स्ट्रांग बनेगी। तभी आप कहते हो भैया यहाँ पर सब चीजें बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी आती है, कॉल ऑप्शन भी बढ़िया आते हैं, एंड सब चीजें। सेंटिमेंट्स के ऊपर कभी भी मत जाया करो कि भैया यहाँ से एक रिवर्सल मिला है तो अब तो मार्केट बहुत बढ़िया जाएगा। सेंटिमेंट्स पर जाना सही नहीं होता है। न्यूज, जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी गिरते मार्केट में ढूंढ रहे हो, न्यूज, जब भी आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की ढूंढ रहे हो मार्केट में, न्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में कौन सा बेस लाइन के पास में आप हो, कितने टाइम बाद उस बेस लाइन पर आए हो, कौन से रिजेक्शन पर आप इस समय हो, कितने टाइम के बाद उस रिजेक्शन पर आए हो, पहले क्या उस बेस पर हुआ है और पहले क्या उस रिजेक्शन पर हुआ है, इन सभी चीजों को आपको देखना होता है। ठीक है, तो ये था आज के दिन का वीडियो। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये छोटा सा क्विक एक में वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था। बाकी डिटेल्ड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के दिन में कई सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। मिलता अगले वीडियो में।